हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 67 होने वाला है। 66 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ सुबह यह आपका प्रैक्टिस सेट होता है। प्रीवियस ईयर 20 क्वेश्चन का है। सारा एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। जो भी आने वाले एग्जाम एसएससी लेवल के आप इजिली कर सकते हैं अगर आप 20 क्वेश्चन इस टाइप के रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पक्का रूप से छपने वाला है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम में भी यह पूछा गया 2016 में, और ये कंटिन्यूसली पूछा जाता है। 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है उस पर आधारित। 2 साल वाला हम सीख चुके हैं, 3 साल वाला भी हम लोग सीख लेते हैं। कैसे निकलता 3 साल वाला? कह रहा है 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 186 रुपये है। यह मानते हुए कि दोनों मामलों में ब्याज की दर 10% है। अच्छा, 3 साल वाला बात किया तो 3 साल वाला कैसे लिखते हैं? तो सिंपल सा एक आपके इसके लिए फॉर्मूला जानना पड़ेगा। क्या? पी इंटू R/100 का होल स्क्वायर, R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। 2 साल वाला तो दो साल वाला तो हम लोग जानते ही थे कि क्या होता था। तो 2 साल वाला पूछता तो इतना दूर बता देते कि P इंटू R+100/होल स्क्वायर। इतना दूर क्या चाहिए होता है? इतना दूर होता है आपका 2 साल वाला। और 3 साल वाला के लिए बस इतना आपको ऐड कर लेना उसमें, 300 प्लस R/100। तो यहाँ पे P हमको P ही निकालना है तो P को रहने देते हैं, इंटू R कितना है? तो R है 10%, तो 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 बटा नीचे 100 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4 ठो जीरो नीचे हो जाएगा, इंटू 300 प्लस R, 300 और 10 जोड़ देंगे उसमें परसेंट में, तो कितना हो जाएगा? 310/100। और यही बराबर है किसके बराबर है? 186 रुपीज़ के, यानी 2 CI माइनस SI है। CI माइनस SI इसी के क्या है? बराबर। आ रहा समझ में बात? ठीक है। अब यहाँ से काट लेते जो जो कट जाता है। क्या क्या कट जाएगा देख लीजिए आराम से। ये देखिए 100 क्या हो गया? कट गया। ये जीरो क्या हो गया? कट गया। और 31 से इसको काट देंगे कितना बार में? 6 बार में। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जा रहा है? 6 और 3 ठो जीरो, यानी कि 6000 रुपये। कितना रुपया? 6000 रुपये। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाइएगा। ईजी तरीका है और बहुत ही कम समय में आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 6000 रुपये। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अगला सवाल कह रहा है किसी विधानसभा के क्षेत्र में 45% महिला मतदाता है। मान लेते हैं कोई पता नहीं है कितना जन है। 40% महिला मतदाताओं तथा 60% पुरुष मतदाताओं ने विजय प्रत्याशी को मतदान किया। पता नहीं है कि कितना उसमें टोटल जनसंख्या है। मान लेते हैं टोटल मतदाता कितना है? 100 है। अब 100 में फीमेल कितना है और मेल कितना है? तो फीमेल बताया 45% है, यानी कि 45 जन है 100 का, 100 मान लिया है। मेल कितना जन हो जाएगा? 55%, यानी कि 55 जन। 40% महिलाओं ने मतदान किया, 40% महिला, इसका भी 40% निकालते हैं। इसका 40% कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40, 20 25 100, 9 दूनी 18, कितना जन हो जाएगा? 18 जन। इसका निकालते हैं कितना? 60% पुरुष। 20×60, इसका हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि विजय प्रत्याशी को कुल कितने परसेंट मत मिले। तो यहाँ से यही लोग वोट दिया है। तो महिला कितना जन? 18 जन वोट दिया है, और पुरुष कितना जन दिया? 33 जन वोट दिया है। टोटल इसको वोट कितना मिल चुका है? 51। 100 में से कितना वोट मिल चुका है? 51। तो जीतने वाला ही पार्टी ना होगा, हारने वाले को कहीं ना कहीं 49 वोट मिला होगा। तो जीतने वाला को कितना मिला? 51%। तो सीधा सीधी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 51%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला सवाल कह रहा है एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र से 15 मीटर की दूरी पर है। एक वृत्त बना लेते हैं पहले। एक वृत्त है,
एक वृत्त है, एक जीवा है इसका, ये क्या है, जीवा है। क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से 15 मीटर की दूरी पर है। यह जो लंबाई है, जीवा की लंबाई 16 है और वृत्त के केंद्र से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह जीवा केंद्र से कितना दूरी पर है, 15, ये वाला 15 हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको हम मिला देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको क्यों, कैसे, कहाँ। ये पूरा 16 था, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 16 था, यहाँ पूरा से पूरा क्या था, 16 था, 16, ये पूरा पूरा 16 था। तो 16 था, तो ये कितना हो जाएगा, 8, और ये भी कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि ये दो भागों में बट गया यहाँ से। इसका नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम दे देते हैं पी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पी भी कितना हो गया, 8 हो गया है, और ये केंद्र से कितना दूरी पर था, 15 मीटर का दूरी पर था, 15 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं, यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यह कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दिखा देते हैं। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, यानी 289। तो ये एक ट्रिपलेट बन गया। तो क्या कह रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, अगर वृत्त पर केंद्र से कहीं भी रेखा खींचते हैं तो वह क्या कहलाता है, अर्धव्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धव्यास। सभी अर्धव्यास है। अगर एक का नाप अगर 5 हो गया, मान लीजिए एक, अगर ये वाला 5 है तो सारा ऑटोमेटिकली कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, क्योंकि केंद्र से बराबर दूरी पर ये सभी त्रिज्याएं होती है। तो ये 17 आ गया है। क्या आ गया है, 17। और कहीं भी रहता तो 17 ही रहता। तो इस वृत्त का त्रिज्या हमसे मांगा, तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 17। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए, लॉजिकल क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। अगर हम लिखते हैं 4, 6, 8, इसका औसत बताइए, बता पाएंगे, बोलेंगे बिल्कुल पता। ये क्रम से लिखा हो गया सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से भागा होता है ना, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, क्रम से लिखा गया, क्रम से। और ये सभी कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो इसका एवरेज बताइए। कहिएगा इजी है इसका एवरेज। इसका एवरेज 6 आने वाला। कैसे, 4, 6, 12, 4, 6, 10, 10, 8, 18, 18 को 3 से भागा कर देंगे, इस सबको जोड़ के हम 3 से भागा कर देंगे, तो कितना पता चल जाएगा हमको, एवरेज 6। दूसरा तरीका है आपके पास, बोलिएगा बिल्कुल है मेरे पास दूसरा तरीका। 4 + 8 को जोड़ के हम 2 से भागा कर देंगे, क्योंकि 2 संख्या लेते हैं कि पहला और आखिरी को जोड़ देंगे, क्योंकि बड़ा संख्या रहता है ना। तो इसी तरह कर 4, 8, 12 को 2 से भागा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6। करके दिखाइए ना थोड़ा सा, देखिए दिखाते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, लीजिए, हाँ 16 लीजिए। अब बताइए इसका एवरेज, तो आराम से बता देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जन है। कितना जन है, 7 जन। इधर से ये 3 जन हटाइए, इधर से ये 3 जन हटाइए, ये बीच वाला आंसर होता है। एक और तरीका बता दिए कि नहीं बता दिए। इधर से ये तरीका हटाइए, इधर से ये हटाइए, 3 गो चीज़ रहेगा, तो बीच वाला आंसर हो जाएगा, बीच वाला। कहिएगा 3 गो में तो आप आराम से बता दिए, 7 गो था तो बता दिए। अगर 8 गो रहता तो कैसे करते हैं, 18 रहता और रहता तो कैसे, बीच वाला तो मिलता नहीं। तो कहते हैं इधर से भी 3 हटाएंगे, इधर से भी 3 हटाएंगे, 16, 18 और 14 हटाएंगे, तो बीच में क्या बचेगा, 10, 12। इसी को जोड़ करके 2 से भागा कर देंगे। दस 12 को ही जोड़ के कितना से भागा कर देते, 2 से। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इतना दूर का हम आपको समझाने का कोशिश जो कि आपको समझ में आया। अब आते हैं सवाल पे, बना लेते हैं, इजी से सवाल है। देखिए क्या कह रहा था, कह रहा था कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 15 कब रहा होगा, देखिए मेरा बात समझिए। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15 है। 15 है तो 15 है एवरेज। 2 गो संख्या है, मतलब कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 गो संख्या है, देखिए ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 4 गो संख्या है। तो इन दोनों का एवरेज का बात कर रहा है, कितना है, 15 है। इन 2 गो का एवरेज का बात कर रहा है, यहाँ 2 गो का एवरेज का कितना बात कर रहा है, वह कितना बात कर रहा है, 15 बात कर रहा है। यानी कि दोनों को जोड़ करके 30 होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, देखिए ध्यान से, क्रमागत संख्या है। तो अगर हम यहाँ लिख देते हैं 14 और यहाँ लिख देते हैं 16, 14, 16 कितना हो जाएगा, 30। सम संख्या है, क्रम से है, सभी चीज़ है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12, यहाँ कितना हो जाएगा, 18। बोलिए 12 × 2 = 14,
14 दो 16, 16 दो कितना हो जाता है 18। 4 गो का एवरेज कैसे निकालना होता है, तो एगो इधर से साइड करेंगे, एगो इधर से साइड करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर देंगे तो आ जाएगा 15। कह रहा है हमसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा 14, गलती से नहीं मार देना भैया, 14 नहीं होगा। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कौन सा संख्या है, 16 है। कितना है, 16। गलती से मिस्टेक हो सकता है 14 नंबर, ठीक है, सॉरी 14। तो क्या आंसर होगा, 16 होना चाहिए, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा मांगा था। आगे आते हैं सवाल। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, आराम से कर लीजिए इसको। ए बी का रेशियो दिया गया है, ए बटा बी इज इक्वल टू 2/3। ए का मान 2, बी का मान 3 रखते जाइए। तो 5 गुना ए, यानी ए का वैल्यू कितना 2, प्लस 3 बी, 3 इंटू 3, 3 का बी का वैल्यू 3, अनुपात मतलब बटा 6 गुना ए का वैल्यू कितना है 2, माइनस 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है 3। 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 19 हो गया। 6 दूनी 12 और 6, तो 19/6 बटा मतलब क्या होता है, अनुपात। 19/6, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हो गया खत्म। अगला सवाल कह रहा है तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत इतना कम हो जाती है, इस पर व्यय में कितने % की वृद्धि अथवा कमी है। 1000 बार करोड़ों बार सिखा चुके इस ऐसे टाइप का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप इसी तरह लगाइएगा। देखिए क्या बताते हैं, पहले बढ़ा है तो क्या करिएगा +20, फिर घटा है, क्या किया हुआ है, घटा हुआ है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 8 तिया 24 और 1 25 बटा 3%। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस लिखिए 20, एक बार लिखिए ए बी और एक बार लिखिए ए गुना बी, 25 बटा 3 इंटू 100। काटते हैं जो जो कटता है, 20 पचे 100, 5 पचे 25। इधर से कितना हो रहा है, +20, इधर हो रहा है 25 बटा 3, घटाओ 5 बटा 3। इधर कितना हो जाएगा, +20, इधर देखिए -25 बटा 3 और -5 बटा 3 जुट जाएगा, क्योंकि नीचे नीचे बराबर है 3 3, तो -25 और -5 कितना हो जाएगा, -30 बटा 3। और इसको काट देंगे अब, 3 10 है 30, तो इधर +20 है, इधर -10 है, तो भी हमको कितना का लाभ हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा आंसर 10, तो 10% का हमको क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। 10% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। सवाल खत्म। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इस शॉर्ट मेथड से इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए बी सी किसी टंकी को 20 30 60 घंटे में भर सकते हैं। चलिए भैया बनाते, जो जो कहते जाते हैं हम लोग करते जाते हैं। ए बी सी है, ए बी सी, 20 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। एलसीएम लेते हैं, 60 आता है, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, ठीक है। अब एक बात और कह रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, वाकई में एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन पूछा गया है। ए बी और सी एक ही दिन क्रमशः 7 बजे 8 बजे और 9 बजे खोला जाता है। एक बात बताइए, एक ए को 7 बजे, बी को 8 बजे और सी को 9 बजे खोला जाता है, तो सबसे पहले किसको खोला जा रहा है, ए को 7 बजे। ए कितना बजे, 7 बजे, ए कितना बजे, 7 बजे, ए 7 बजे, ए 7 बजे खुल जाएगा, अकेले खुल रहा है तो ए का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 काम कर देगा 1 घंटा में। बी खुल रहा है अब कितना बजे, 8 बजे, तो बी खुल रहा है लेकिन ए तो बंद नहीं है, तो बी खुलेगा, तो बी उस समय खुलेगा तो कितना काम हो जाएगा उस टाइम तक, तो ए खुला हुआ है, तो 3 + 2 यानी कि और कितना काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा, ठीक है। अब खुलेगा सी, तो जब अब सी खुलेगा, सी अब कौन खुलेगा, तो यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी 8 बजे, और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों खुलेगा अब 9 बजे। कितना बजे खुल रहा है, 9 बजे। ये लो कितना बजे खुल रहा है, 9 बजे,
ठीक है, 9 बजे खुल रहा है। अब कौन रहेगा, तो सारा जन रहेगा, 3 2 5 और 1 6, 6 जन रहेगा। कितना जन रहेगा, 6 जन। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पे, अच्छा 7 और 8 बजे तक कितना काम कर चुका है ये लोग, तो 3 5 8 काम कर चुका है, तो शेष काम कितना बचा होगा इसका आने तक, तो इसका आने तक शेष काम बचा होगा। शेष काम सी जब तीनों एक साथ खुलेगा उससे पहले निकाल देते हैं कि कितना काम हो चुका था। तो शेष काम कितना हो चुका, तो 60 काम में से 8 काम हो चुका था। कैसे, ए 7 बजे खुला तो 3 काम कर दिया, और ए भी 8 बजे तक काम कर दिया, सी का आने तक। जब तक तीनों साथ ना आ जाए तब तक निकाल लेते हैं। तो ए 7 बजे 1 घंटा काम करके 3, और ए भी 1 घंटा काम करके साथ में 5 काम कर दिया, तो 3 5 8 काम कर दिया। तो काम टोटल लोग कितना कर दिया था, 8 काम। तो शेष काम कितना बचा था, 52। अब साथ में कर रहा है, अब साथ में आ चुका है सी, अब सी साथ में इन लोगों के कर रहा है, ठीक है। सी साथ साथ में इन लोगों का करेगा अब काम, तो सी को काम करवाते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी अब कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी ये काम कर रहा है। काम कितना है, 52। इन लोगों का एफिशिएंसी कितना है, तो 3 2 5 और 1 6, कितना है 6। तो यहाँ से आ जाएगा 8 छके 48, 8 छके 48 और 4 कितना हो जाएगा, 52। इतना आ जाएगा, इतना घंटा इन लोगों को लग रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, पहले से कितना काम हो चुका है, 2 घंटा। कितना घंटा, 2 घंटा, है ना, क्योंकि ए 7 बजे खुला है, बी कितना बजे खुला है, 8 बजे खुला है। तो अभी ए बी सी 52 काम को ख़त्म किया तो इतना समय लगा, और पहले से समय कितना लग चुका है, 2 घंटा लग चुका है। तो जोड़ते हैं, 8 2 कितना घंटा हो जाता है, 10 घंटा। और 4/6 है, इसको हम लोग बदल देंगे घंटा में, 60 से कर देंगे। तो 6 10 से कितना हो जाता है, 60। 6 10 से कितना हो जाता है, 60। 4 10 से 40, 10 घंटा 40 मिनट, 10 घंटा 40 मिनट, ठीक है। 10 घंटा 40 मिनट, इतना घंटा कह सकते हैं इसको, 10.40 घंटा। अब कह रहा है, अब कह रहा है कि टंकी कितने बजे पूरी भर जाएगी। तो सबसे पहला नल कौन सा खुला था, 7 बजे वाला। सबसे पहला नल कब खुला था, 7 बजे वाला। और टाइम कितना लग रहा है, 10 घंटा 40 मिनट। यानी कि 7 बजे खुला है और 10 बज के 40 मिनट हो गया है, तो 7 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 17 40, कितना हो जाएगा, 17 40। 7 प्लस 10.40, यानी कि कितना हो जाएगा, 17:40। और 17:40 को हम लोग जानते हैं कितना होता है, शाम का 5:40 मिनट। तो इस क्वेश्चन को इतना, मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बेहतरीन तरीका से हम आपको बताने का कोशिश करें, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक टीवी इतना में खरीदा और रेडियो इतना में खरीदा। वह टीवी को इतना लाभ पर, रेडियो को इतना हानि पर बेचता। कुल लाभ या हानि बताइए। देखिए कुल लाभ या हानि निकालते हैं। तो 2000 का चीज़ था, टीवी का बात कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं टीवी। टीवी 2000 का चीज़ था और कितना पर लाभ पर बेचा, 20% का लाभ पर। तो 20% का लाभ पर, यानी बेचा कितना पे, 120 का वैल्यू पे बेचा है, बटा 100। 2 0 2 0 कट गया, 120 दूना 240 और 1 0, यानी 2400 में बेचा है। टीवी का बात कर रहे हैं। और बात करते हैं रेडियो का, रेडियो का बात करते हैं। तो रेडियो 750 में खरीदा था और उसको कितना में बेचा है, तो 5% लॉस पे, यानी कि कितना वैल्यू में बेचा, 95 वैल्यू पे बेचा है, बटा 100। काट देते हैं इसको भी, 0 0 क्या हो गया, कट गया। अब 10 को रहने देते हैं, छोड़िए। 75 गुना 95 करते हैं, 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 7 35 और 2 37। 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 7 63 और 4 67। 5 होगा, 7 5 12 होगा, 7 3 10 और 1 11 होगा, और 6 और 1 7 होगा। 71 25 कितना होगा, 7125, और नीचे कितना है, 0 है। तो कितना हो जाएगा, 712 रुपया 50 पैसा, इसीलिए 0 रखे थे। अब देखिए यहाँ से, तो इसको बेचा 712.50 में, इसको बेचा 2400 में, ठीक है। तो यहाँ से कितना में बेचा है, तो 2400 बेचा कितना में, टोटल 2400। तो लाभ बताते हैं कितना हो रहा है। देखिए इसको, टीवी को कितना में खरीदा था, 2000 में, और एक बेचा कितना, 2400 में। तो यहाँ से लाभ कितना कमाया होगा, 400 रुपये। कितना रुपया लाभ कमाया होगा, 400 लाभ, 400।
और यहाँ से लॉस कितना खा रहा है, तो लॉस कितना खा रहा है, तो लॉस खा रहा है मात्र कितना, 50 में 12.5 घटा देंगे, हमको लगता है 37.5, कितना खा रहा है 37.5, तो 400 में 37.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 362.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया क्या नहीं आया, खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल कहता है एक ही समय अवधि कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2208% के ब्याज पर इतना हो जाती है, समय अवधि क्या है। एक बात देखिए ध्यान से, 8% का दर से कितना हो जाता है, तो 8% का दर से हो जाता है 2320, कितना हो जाता है 2320, यानी 2320 रुपये। और 5% के दर से रहता है तो कितना हो जाता है 2200। तो हम इन दोनों का पहले डिफरेंस देखते हैं, 3% का डिफरेंस है, और इस 3% के डिफरेंस किसके बराबर है, 0, 2, 1, ये 3% का डिफरेंस के बराबर है। तो 120 3% का डिफरेंस है, तो एक का डिफरेंस कितना आएगा 1% का, तो 1% का डिफरेंस आएगा 40 रुपया। हम दोनों में से किसी का भी निकाल लेते हैं, किसी का भी निकाल लेते हैं, 8 साल या 5 साल का, तो हम 5 साल वाला निकालते, तो सॉरी 5% वाला निकालते, तो 5% वाला कितना, 1% का वैल्यू 40, तो 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। तो हमारा यहाँ से मिश्रधन 2200 रुपया था, 5 साल में कोई राशि 2200 हो जाता है, राशि कुछ और रहा होगा, हो जा रहा है कितना 2200, उसमें से 5% का दर से ब्याज कितना है 200, तो मूलधन कितना हो जाएगा यहाँ से, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 2200 में हम 200 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2200 में 200 घटा देंगे तो हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2000। अब हमको क्या बोला है, टाइम मांगा है, तो निकाल देंगे आराम से। टाइम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 100 गुना ब्याज। 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना भैया 200 रुपया ब्याज है कि नहीं है। मूलधन कितना है 2000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको ले रहे हैं, तो 5 साल वाला बना रहे हैं तो 5 लेंगे, सवाल खत्म। काटिए, कैसे कटेगा, 3 जीरो काट लीजिए नीचे से, 1 2 3, 1 2 3, और 2 2 भी कट गया, और 5 दूनी 10, तो टाइम कितना आ गया 2 साल आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि ए और बी एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए 1800 रुपया मिला। ए और बी साथ में काम किया है, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, CGL 2 का ज़्यादातर क्वेश्चन है। ए प्लस बी काम किया है, कितना दिन तक काम किया है, 15 दिन तक काम किया है। अब 15 दिन के लिए उन लोगों को कितना मिला है, तो 18,000 मिला है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, 15 से 180 को काटते हैं तो कितना बार में कटता है, 12 बार में, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 12, और कितना जीरो लग जाएगा, डबल जीरो। एक का वैल्यू यहाँ से इतना हो गया। कह रहा एक काम में ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 5 गुना है। इफिशियंसी का बात कर रहा है, क्षमता का, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो इन लोगों का इफिशियंसी का बात कर रहा है। इफिशियंसी ए और बी का इफिशियंसी देखते हैं कितना है। ए का इफिशियंसी कह रहा है ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 5 गुनी थी, यानी ए का इफिशियंसी 5 है और बी का कितना है 1 है, यानी कि मजदूरी इनको इन्हीं का हिसाब में मिलना चाहिए जैसा ये लोग काम कर रहे हैं। तो कार्य करने का क्षमता सबसे ज़्यादा ए का था, बी का मात्र 1 था और ए का 5 था। तो 1200 रुपये बांटना है और ए को देना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा ए का हिस्सा लेंगे, कितना हिस्सा मिलना चाहिए ए को 5, टोटल हिस्सा कितना है 6, और कितना रुपया बांटना है 1200 रुपया बांटना है। तो बस सवाल खत्म हो जाएगा। यहाँ से 2 से 12 को काट देंगे, 6 से 12 को काट देंगे 2 बार में, 200 इंटू 200 इंटू 5 इज इक्वल टू 1000, यानी कि 1000। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था और उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला सवाल बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है x बराबर 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू हो तो x का पावर क्यूब प्लस x का पावर माइनस क्यूब, कहने का मतलब है 1/x3, यही हमसे कहता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले जो x का मान है तो उसका थ्रू आप 1/x निकाल लीजिए। तो 1/x निकालना हमारे लिए आसान है, कैसे निकलेगा 1/x, तो 1/2 प्लस रूट 5 हो जाएगा। इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी कि परिमयकरण कर देंगे, आता है। इसी को ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, बस इसका साइन चेंज कर देंगे रूट वाला लोग का, तो 2 रूट माइनस 5 हो जाएगा, और ऊपर में भी गुना कर देंगे इसी से, तो 2 माइनस रूट 5 हो जाएगा।
ठीक है, 1/x का मान निकाल रहे। नीचे देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिखेगा, क्यों? क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5, और ऊपर तो 2 माइनस √5 रहेगा ही रहेगा। अब क्या होगा? तो 2 माइनस √5 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 5 तो नहीं घटता है, 4 में 5 तो नहीं घटता है, तो ऊपर आ जाएगा माइनस आ जाएगा, -1 नीचे बचेगा, ऊपर आ जाएगा, तो बचेगा 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +√5। हम लोग x भी हम लोगों को पता है, 1/x भी पता है, तो एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। क्या आता है? x + 1/x लिखते हैं, x + 1/x। तो कितना होगा x + 1/x? तो x का वैल्यू कितना है? 2 + √5, और 1/x का वैल्यू कितना? -2 + √5। तो यहाँ से कुछ कुछ कट जाता है, क्या क्या कट जा रहा है? 2 2 क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। तो बेसिकली इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है? 2√5। कितना आ जा रहा है? 2√5। अब हम निकालते हैं अपना सवाल क्या कहता है। हमसे पूछा है x³ + 1/x³ का वैल्यू बताना है। तो इसका फॉर्मूला हम जब भी बताए थे, x + 1/x का x + 1/x बराबर m दिया रहता है, तो x³ + 1/x³ क्या होता है? m³ - 3m। ठीक है, तो x³ + 1/x³ क्या होगा? m³ - 3m। ये सभी को पता है, इतना दिन से हम लोग कर रही है सवाल सब। इस प्रैक्टिस सेट को करने का यह भी फायदा है कि आपका प्रैक्टिस भी होता रहता है। 2√5 इसका क्या कर देंगे? होल क्यूब, -3 × m का जगह में यही रख देंगे 2√5। ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, और 5 √5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5√5। तो इधर निकलेगा 8 और इधर निकलेगा 5, 8 × 5 = 40 √3, -2 तिया कितना हो जाएगा? 6 √5। तो 40 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 34 √5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 34 ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला सवाल, एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 2800 रुपया, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है। एक बात ध्यान से समझिए, लागत मूल्य 2800 है, खरीदा 2800 में, दुकानदार उस पर 20% की छूट देता है। तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य, मान लीजिए अंकित मूल्य नहीं पता है, तो अंकित मूल्य हम कर देते हैं, इसका अंकित मूल्य मानते हैं। अंकित मूल्य मान लेते 100 रुपये। कितना रुपये है? 100 रुपये। अब क्या कह रहा है? तो 20% की छूट दे रहा है, तो जितना दाम लिखा होगा उसी पर छूट देगा, है ना? तो x का 20%, x का 20%, ये छूट दे रहा है तो 10% का हानि हो जा रहा है, मतलब बराबर हो रहा है किसके? तो हानि कब होगा? तो कॉस्ट प्राइस से कम पे बेच देगा तब। यानी कॉस्ट प्राइस कितना? 2800 रुपया लागत मूल्य, और इसका कितना वैल्यू में बेच दे रहा है? मात्र और मात्र 90% का वैल्यू में बेच दे रहा है, 10% का हानि कर रहा है। अगर ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। बोलिए, समझ में आ गया है कि नहीं? कह रहा है कि एक दुकानदार 20% छूट देता है। छूट किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है? MRP पर। और कह रहा है 10% की हानि उठाता है, तो लागत मूल्य पर ही हानि होगा। खरीदा था 28,000 में और बेच रहा है कितना में? 10% का लॉस पर, यानी बेच रहा है उसका वैल्यू का 90% में। इतना दूर समझ में आ गया? अब जो जो कटता है काट देते हैं। 100 यहाँ से क्या हो गया? कट गया। 0 यहाँ से क्या हो गया? कट गया। और 2 से यहाँ से काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 14 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 14। यहाँ पे हमको कितना कर लेना चाहिए था? यहाँ पे हमको 80 कर लेना चाहिए था, है ना? यहाँ पे कितना हो जाता? 80 हो जाता, क्योंकि बेच रहा है कितना में? तो MRP का 80 में बेच रहा है। ठीक है, MRP का 80 में बेचने का बराबर है जो छूट दे रहा है उसके बराबर। MRP का 80% में बेच रहा है ना? और इधर से देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस का कितना वैल्यू में बेच रहा है? 90% में, दोनों। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इससे इसको काट देंगे 0, 8 से काट देंगे तो कितना बार में कटेगा? 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 पचे 40, 8 तिया 24, 8 पचे 40, एक ठो 0। 35 गुना 9 करते हैं तो कितना हो जाता है? 315, और के ठो 0 है? 2 ठो। तो अंकित मूल्य कितना हो गया? MRP = 31,500, यानी 31,500। MTS का क्वेश्चन है सारा ये वाला। देखिए, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आया है, ध्यान से समझते जाइएगा खाली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ समझना है आपको, पैसेंस रख करके।
क्या क्या बात इसमें बताने वाले। सबसे पहला बात तो आपको करोड़ों बार बता चुके हैं कि सेक 17 है, ठीक है। सब 17 में यह साइन 73 है, तो साइन किसका उल्टा, साइन किस में बदल जाता है, कॉस में बदल जाता है। तो साइन 73 जो लिखा वो कॉस 73 हो जाएगा। साइन 17 डिग्री लिखा हो, साइन 17 भतरा कुछ समझिए, 17 और खतरा कुछ समझना नहीं है, इसको समझना है हमको थीटा समझना। क्या समझना है, थीटा। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स बटा वाई। और साइन का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, ये सभी जानते हैं। क्या यहाँ से आप आधार निकाल पाइएगा, तो बोलिएगा इजीली निकाल पाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में आधार कैसे निकाला जाता है, कर्ण और लंब दिया हुआ है। तो आधार निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हो गया, इतना दूर हो गया, ठीक है, आधार आ चुका है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोगों का लिखा हुआ है सेक 17, तो सेक 17 का वैल्यू निकालते हैं, सेक 17। तो सेक 17, सेक का क्या कैसे लिखते हैं, सेक को क्या कहते हैं, तो पहले होता है साइन कोसटेन, फिर होता है कॉसेक सेक, यानी कॉस का उल्टा में देखेंगे तो हो जाएगा सेक। तो चलिए सेक का लिखते हैं। तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, वो नीचे कितना हो जाएगा, और एक वो चीज़ नीचे बचा है, नीचे बचा है साइन 73। तो साइन 73 को साइन 73 ना लिख के लिख देंगे कॉस 73। क्या लिख देंगे, कॉस 73। साइन को साइन 73 लिखा तो इसको लिख देंगे कॉस 17। कितना लिख देंगे, कॉस 17, बदल जाता है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, तो हमको लगता है कॉस और सेक उल्टा होता है, क्योंकि साइन कॉस 10 कॉसेक सेक, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यही हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब दोनों को घटाना है, क्या करना है, दोनों को घटाना है। तो कर्ण बटा आधार कितना हो जाएगा, तो कर्ण कितना है, वाई बटा आधार, आधार कितना है, रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। घटाओ, पहला लिख दिए सेक 17 का, कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण लिखना है। आधार कितना है, रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटा कर्ण, कर्ण कितना है, तो कर्ण है वाई। एलसीएम लेते हैं दोनों का, यहाँ तो जगह ही शॉर्ट पड़ जा रहा है। अगला पेज में यूज़ करना पड़ेगा, है ना। y इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लस आएगा, y इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो वाई वाई गुना होकर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर, माइनस था शायद, माइनस लगा देंगे। अब वाई वाई मिल जाएगा, तो रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, कहे कि उससे गुना होकर 2 बार हो जाएगा ना। तो रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए सवाल में, वाई स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर से ये रूट अंडर वाला कट जाएगा, तो बचेगा वाई स्क्वायर, और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वाई इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, वाई, यहाँ बचेगा रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सा क्वेश्चन था। ऊपर में एक्स स्क्वायर, नीचे में वाई, ऊपर में एक्स स्क्वायर, नीचे में वाई, ऊपर में एक्स स्क्वायर, नीचे में वाई, लेकिन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन सा और अच्छा सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देख लेते, इतना ही था ना। हाँ, नीचे माइनस वाला ही केस था, ठीक है। चलते अगला क्वेश्चन का तरफ, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस 1 बाई ए बराबर 2 है, तो a पे पावर 4 माइनस 1 बाई ए पे पावर 4 बताइए। जब भी a प्लस 1 बाई ए का केस दिया हुआ है तो हमको और कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगाना है। यहाँ पे सिंपल सा आइडेंटिटी मान के रख लेते कि a को मान लेते 1, तो 1 बाई ए भी कितना हो जाएगा, 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी a का वैल्यू हम कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो a का पावर 4 बोला है,
ए का पावर 4 माइनस 1/a⁴। इसको फार्मूला में बिठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 का 4 कर देंगे और माइनस 1 का 1/1 का 4 कर देंगे, वही बतवाएगा। ये 14 नहीं है, 1 है। हाँ, बढ़िया से लिख देते हैं। 1 का पावर 4 माइनस 1/1⁴। तो 1 में 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना था, उस भी तरीका से बना सकते थे। अगला सवाल, ये देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन, बहुत ही हल्का है। इसका गुणनखंड बताना। तो 25a² माइनस 9, तो इसको 25 को क्या लिख सकते हैं? 5a का होल स्क्वायर। 25a² को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला दिख रहा है, तो a प्लस बी लिख देंगे और क्या लिख देंगे? a माइनस बी। खत्म हो जाएगा सवाल। ऑप्शन नंबर, एक बार प्लस एक बार माइनस, 4 नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हल्का हल्का क्वेश्चन है। अगला सवाल पढ़िए तब तक क्वेश्चन। कहता है एक छात्र 5.5 की स्पीड से स्कूल जाता है और 4 की स्पीड से वापस आता है। पूरी यात्रा 4.3/4 घंटे का समय लेता है। छात्र के द्वारा तय की गई कुल दूरी नहीं पता है। मान लेते हैं कुल दूरी x है, दूरी मान लेते हैं x है। तो x, एक बात बताइए सिंपल सा, टोटल यात्रा में उसको कितना समय लगता है? 4.3/4 टोटल टाइम दिया हुआ। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला, तो टाइम कितना लग रहा है? तो एक सिंपल सा फार्मूला हमको आता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, दूरी बटा वेग। क्या हो जाएगा? दूरी बटा वेग, डिस्टेंस बाय स्पीड। वही लगा देते हैं इसमें, तो यही चीज़ लगाते हैं। तो हम अगर मान लेते हैं कि दूरी कितना था? x था, ठीक है। तो इसको 5.5 का स्पीड से गया है, तो 5.5 को बोल सकते हैं 5 दूनी 10 और 11, 11/2। कितना बोल सकते हैं? 11/2। तो दूरी बटा वेग, तो यहाँ हो जाएगा 11 और ये 2 कहाँ चला जाएगा? 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। प्लस ये जो समय लग रहा है, अगला बार बोल रहा है 4 घंटा का वापस आता है, तो वही दूरी को, x का दूरी को कितना का स्पीड से आ रहा है वापस? 4 का। तो टाइम हो गया कि नहीं हो गया? डिस्टेंस कितना मान ली? x, और स्पीड कितना है? एक बार है 5.5 का स्पीड है और एक बार कितना का है? 4 का है। तो टाइम कितना लगेगा? तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ भी जो टाइम लगा, यहाँ पे भी जो टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 3 19/4 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 19/4 के बराबर। अब सॉल्व करते हैं। तो 11 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 44, 11 चौक 44, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8x। 4 से 44 को भागा करेंगे 11 बार में, 11 को 1 से गुना करेंगे, 11x बराबर 19/4। कि कुछ कुछ कटेगा, इससे कटेगा 11 बार में, और 19 कट जाएगा, जोड़ लेते हैं 11, 11 और 8 तो 19 हो जाता। तो कितना हो रहा है? कुछ गड़बड़ी हो गया क्या? अच्छा, 19 तो कट गया एक बार में। तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है? x का वैल्यू आ जा रहा है 11। तो कुल दूरी बोला, एक बार जाने का और एक बार आने का, एक बार आने का और एक बार जाने का। तो 11 गया, 11 आया, तो कितना हो जाएगा? 22 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 22 किलोमीटर। आ रहा है समझ में? कुल दूरी, गलती से 11 नहीं मार देना है। देख लीजिए बोला गया है तय के द्वारा कुल दूरी, कुल। तो एक बार गया और एक बार आया, 11 गया 11 आया, 22। अगला सवाल, गोलाकार गुब्बारे को अधिक फुलाने से इसकी त्रिज्या 7 से 10.5 हो गई। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो 4πr², क्या होता है? 4πr², अनुपात 4πr²। कुछ भी ले लेते हैं, दूसरा आर बड़ा आर कुछ भी ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहले कितना था? तो 4πr²। तो त्रिज्या कितना था? 7 का होल स्क्वायर, यानी 7 × 7। दूसरा केस में क्या हो गया? 4π 10.5 हो गया। 10.5 का बोले तो इतना हो जाएगा। रहने भी देते तो कोई दिक्कत नहीं था, उधर ही कर देते 0। 4π दोनों में कॉमन है, काट देंगे कि नहीं काट देंगे? इसको गुना भागा करने का क्या फ़ायदा है? काटते हैं। 7 से 7, 15 सते 105, 7 से 15 सते 105, और कटेगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15,
5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इधर 3 और इधर भी 3, तो ये 4 इधर आ जाएगा गुना में, और ये 3 तिड़ी का कितना रहेगा 9, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इधर आके गुना में हो जाएगा तो 4, और इधर कितना हो जाएगा 9, 4 और रेशियो 9 है, तो कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, तो कह रहा है वृद्धि कितना हो रहा है, तो 4 से 9 बन रहा है, कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, कितना पे बढ़ रहा है पहले वाला पे बढ़ता है, इंटू 4 पे इंटू 100, काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 25 बार में, तो 25 पचे कितना हो जाएगा 125%। ये भी CGL Tier 2 का क्वेश्चन था और एकदम लेटेस्ट ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का हल्का क्वेश्चन है। 11 सेंटी, ये तो पक्का छपेगा भाई साहब, एकदम 110% ये छपने वाला ये सब क्वेश्चन है। कह रहा है 11 सेंटीमीटर वाले ठोस कांच का गोला पिघलाया जाता है, इससे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर वाले छोटा गोला तैयार किया जाता है, ऐसा गोला का अधिकतम संख्या क्या हो सकता है? तो कुछ नहीं करना है, तो पहला गोला का आयतन, बड़ा गोला का आयतन, बड़ा गोला का वॉल्यूम, गोला है क्या है ठोस कांच का गोला, गोला बड़ा गोला का आयतन बटा छोटा गोला आयतन, भागा दे देते हैं। कैसे दे देते हैं अभी हम आपको समझा देते हैं, ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं पहले भी। छोटा गोला आयतन, एक बात बताइए, आपका पास कोई चीज़ है, चाहे एक गेंद है, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए प्लास्टिक का गेंद है, तो वह उसका वॉल्यूम है 100, कितना है 100 मीटर क्यूब, मान लीजिए 100 मीटर है, 100 चीज़ उसमें लगा है, या 100 उसका केजी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए ना, 100 है, ठीक है। कहेंगे उसको कि 5-5 सेंटीमीटर वाला बना दीजिए गोला, अब उसको काट के या पिघला के जो कर रहा है तो पिघला के बना दीजिए उसको 5-5 सेंटीमीटर वाला, तो कितना गोला तैयार होगा? तो कहिएगा मेरा पास चीज़ था 100 और 5-5 मीटर वाला तैयार करना है, इसका मतलब कितना चीज़ हम आपको दे सकते हैं बना करके 20 गो गोला, वैसा छोटका छोटका दे सकते हैं, क्योंकि एक गोला का 5 हो जाएगा छोटका वाला का, और 100 चीज़ था मेरा पास, 100 मटेरियल था, 100 मीटर क्यूब था उसका वॉल्यूम, तो 5 से 100 को भाग कर देंगे कितना 20, तो एगो का कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, सॉरी 20 पीस बन जाएगा, क्योंकि एगो का माप कितना है 5 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन यहीं पे करना है। तो बड़का गोला का कितना है 11, तो गोला का फॉर्मूला जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 11 गुना 11 गुना 11 बटा छोटका का भी फार्मूला वही होता है 4/3, गोला का तो वही फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन छोटका का कितना वॉल्यूम है 2 गुना 2 गुना 2। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, इसको गुना करने का कोई दरकार नहीं, 4/3 पाई घटाइए 1331/8, 1331/8 भागा देते हैं, 8 कम 8, 8 छके 48, ठीक है, 8 छके 48, तो कह रहा है अधिकतम पूर्णांक में बताइए, तो पूरा पूरी नहीं कट रहा है, तो 166, लगभग मान कितना आ जाएगा 166, तो कितना गोला बन सकता है भैया, लगभग 166 गोला बन सकता है, ठीक है। 2 गो ये वाला क्वेश्चन है जो पहले कराए थे, इसका 3 गो क्वेश्चन करा दिए थे और 2 ठो बचा हुआ था, तो आज इसको करा देते हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता कि पाई चार्ट नहीं चल रहा, पाई चार्ट डेली चल रहा है और लगातार 2 गो 3 गो हर सेट में आपको मिल रहा है, और एक एक जो 5-5 सीरीज का क्वेश्चन होता है वो भी हमारा खत्म होता जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आते हैं सवाल पे। कहता है कि अन्य सभी विभागों को मिलाकर उनमें लड़कियों की कुल संख्या, तो अन्य सभी विभागों में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या की तुलना जीव विज्ञान की लड़के, अन्य विभागों को मिलाकर उनमें लड़कियों की कुल संख्या जीव विज्ञान की तुलना में, तो लड़की का बात कर रहा है, लड़की, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में कितना लड़की है, तो ये रहा जीव और ये रहा लंबा वाला लड़की का है खाली वाला, तो 300 है। अब अन्य विभाग में कितना है लड़की, तो याद करिए, पिछला छोड़िए, याद क्या करना है, पिछला वाला में कराए थे तो टोटल लड़की शायद 1100 निकल रहा था और लड़का 660 निकल रहा था, तो अगर 300 इसमें घटा देंगे तो 800 आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको जोड़ के दिखा देते हैं लड़की। यहाँ कितना 140, जीव विज्ञान को छोड़ देना, जीव विज्ञान को मत लीजिएगा, 140। मानव विज्ञान में कितना है 180, फिर इसमें कितना है 260, फिर इसमें कितना है 220, अब जोड़िए 2 2 4 2 6
और इधर 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 800। तो कह रहा कितना परसेंट है, तो बस खत्म हो गया सवाल। 300, 800 का कितना परसेंट है, यही तो हमसे बोला था, यही तो हमसे परसेंट मांगा है। तो काट लीजिए, 2 0 2 0 क्या हो गया, कट गया। और 8 से भागा करेंगे 30 को, तो 8 तिया 24, 6 बचा होगा, 8 7 56, और 4/8 बचेगा, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी 37.1/2, ऑप्शन नंबर 1। आ रहा समझ में, हल्का क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि सभी विभागों के लड़कों की कुल संख्या, सभी विभाग में लड़के की कुल संख्या, तो लड़का कितना है, लड़का सभी विभाग में टोटल लड़का कितना है, तो जोड़ के आप देख लीजिए 800 है, कितना है 800। सभी विभागों में लड़कों की कुल संख्या जीव विज्ञान की तुलना में, जीव विज्ञान कितना है, लड़का, लड़का का बात कर रहे हैं, जीव विज्ञान में लड़का कितना है 220। अच्छा, सभी विभागों के लड़कों की कुल संख्या तुलना में जीव विज्ञान के लड़कों की संख्या में, अच्छा, तो इसमें जीव विज्ञान से इसको माइनस कर देना है, तो 220 इसमें लग रहा है माइनस कर देना है, क्या देखते हैं। सॉरी 800 नहीं था, 660 था, कितना था 660 था टोटल। वो लोग कितना था, लड़का लोग कितना था 660 था, अभी 800 बना इसीलिए दिमाग में आ गया। लड़का कितना है जोड़ करके 660, कह रहा है कितना परसेंट है, तो 220 का 660 कितना परसेंट, हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है इस समय, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईजिली देख पा रहे हैं, 220 से काट देंगे 660 को 3 बार में, 100/3 बोले तो कितना होता है 33.1/3%, ऑप्शन नंबर 3। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया और बढ़िया बढ़िया शानदार क्वेश्चन के लिए उम्मीद करते हैं ये सेट आप जरूर करते होंगे प्रैक्टिस। इस टाइप का प्रैक्टिस करने से आपका जो भी आने वाला एग्जाम है मैथ में आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का सेशन होता है उसको भी जरूर अटेंड किया कीजिए। हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।